सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रानू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसकी हम प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं, जिसका मैंने पहला प्रश्न और उदाहरण 2 और 3 करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 को, तो चलिए फिर करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला सवाल दिया है 26 और 91। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो चलिए करते हैं। हमें संख्या दी है 26 और 91। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 26 को 2 से काटते हैं, तो आ जाएगा अपना 13। 13 से ही कटेगा, 13 को 13 से काट देते हैं तो आ जाएगा 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, 2 गुणे 13 26 के बराबर में लिख दीजिए आप इसको। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हमारा कटेगा 7 से, तो आ जाएगा 13। अब 13 से ही कटेगा तो आ जाएगा 1। अब इसको आप गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, 91 बराबर 7 गुणे 13। अब आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको गुणनखंड की संख्या में वो संख्या देखनी है जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो। तो आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 13 है आपका और यहाँ पर भी 13 है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 13। हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया है। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं। 26 और 91 का एलसीएम बराबर, सबसे पहले आपको वो संख्या लिखनी है जो आपको दोनों गुणनखंडों में कॉमन मिली है। तो क्या मिला है आपको, 13। तो सबसे पहले आप 13 को लिख दीजिए। अब बाकी जो संख्या बची हैं उनको लिख दीजिए। यहाँ पर हमारा 2 बचा और यहाँ पर 7, तो लिख दीजिए 2 गुणे 7। तो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा जो, तो वो आ जाएगा 182। तो ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। अब आपको इसकी जांच भी करनी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसकी जांच कैसे करनी है। जांच करने के लिए दोस्तों आप फिर से प्रश्न को देखिए, उसमें लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसी सूत्र पर आपको मान रखना है, तो आपकी जांच हो जाएगी। चलिए हम रखते हैं। तो चलिए फिर सूत्र पर मान रख देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस पर आप मान रख दीजिए। दो संख्याएं आपको दी हैं 26 और 91, तो रख दीजिए 26 गुणे 91 बराबर, आपने एचसीएफ क्या निकाला है 13 गुणे एलसीएम आपने निकाला है 182। यदि दोस्तों हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो हमारा सवाल सही होगा। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो चलिए फिर करते हैं। 26 और 91 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2366। अब इस तरफ 13 और 182 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2366। तो यानी हमारे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, यानी हमारा सवाल पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो और इस तरीके से जांच भी कर सकते हो। हालांकि दोस्तों पेपर में जांच करने के लिए नहीं आता, सीधा आता है कि इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी में आपको दूसरा सवाल दिया है 510 और 92। इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले आप 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 510 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब आप 92 की कर लीजिए। 92 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 और गुणे 23। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे पहले दोनों संख्याओं के गुणनखंड को देखिए, क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों संख्याओं में। तो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है आपका और यहाँ पर भी 2, तो आपका यही हो जाएगा एचसीएफ, यानी हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया 2। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले वो संख्या लिख दीजिए जो आपको दोनों गुणनखंड में कॉमन मिली है, यानी 2। फिर लिख दीजिए आप 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23।
तो हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा 234/60। ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है। अब आपको जांच करनी है तो कर लीजिए। वैसे भी पेपर में जांच करने के लिए नहीं आता, पेपर में सीधा आता है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप कर सकते हो जांच करनी है तो। जांच करने के लिए मैंने सूत्र बता ही दिया है आपको कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी पर आपको मान रख देना है। अब हम इसका तीसरा सवाल करते हैं, जो कि संख्या दी है आपको 336 और 54। सबसे पहले आप 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो हो जाएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। ये आपके 336 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब आप इसी तरीके से 54 के भी कर लीजिए। तो 54 के हो जाएंगे आपके 2 गुणे 3 और गुणे 3। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो लिख दीजिए 336 और 54 का एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा। आपको सबसे पहले देखनी है कि दोनों के गुणनखंड में आपको क्या कॉमन मिल रहा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी आपको एक बार 3 दिख रहा है। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा, यहाँ से 2 ले लीजिए आप और यहाँ से 3 मिल जाएगा आपको, तो आएगा 2 गुणे 3। तो आपका जो फाइनल एचसीएफ आएगा वो आएगा 6। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो लिख दीजिए एलसीएम बराबर, सबसे पहले आप वो संख्या लिखिए जो आपको दोनों में कॉमन मिली हैं, 2 गुणे 3। अब बाकी जो संख्याएं बची हैं उनको लिख दीजिए गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। अब आप इसका गुणा कर दीजिए तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा बराबर। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30/24। आपका फाइनल एलसीएम निकल कर आ गया है। आप चाहो तो जांच कर सकते हो, आपको मैंने सूत्र बता ही दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 को स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।